साथियों जय भीम। अभी जो है इस देश में जो नफरत है और जो स्थिति देश की खराब हुई है कि जाति और धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न हो रहा है देश में, और उसको कई रूपों में लिया गया है। आज देश में लोगों को रोजगार से बाहर किया जा रहा है। जैसे जेनजे का जो मामला हुआ उसमें इस देश में जो पेपर लीक हुआ था उसके संबंध में शुरुआत हुआ, लेकिन उसमें देखा गया कि सर देश में जो समस्या पैदा हुई है और उसके बारे में ये आंदोलन हुआ। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, और त्यागपत्र देने के बाद बड़ा लाठीचार्ज, AK-47 कितने बंदूक से गोलियां जिससे प्रूफ आ रहे हैं, और वो केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में हर प्रदेश में ये स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि स्थिति जो देश की ऐसी खराब हो गई, नाजुक हो गई है कि देश में जो अव्यवस्था थी पहले, जो आज़ादी के पहले थी, उस अव्यवस्था को लाने के लिए ये सब चक्र रचा गया, और इसी कारण से देश में इस तरह से अपराध ऐसा चरम पर पहुंच गया है कि वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा। आज जो सरकार में बैठे वो भी, और आज स्थिति ये बन गई है कि जो सरकार में बैठे हैं सत्ता में, उनकी भी स्थिति खराब है। आज उनका लाइन ऑर्डर बिल्कुल फेल हो रहा है। उनकी बात को जो है समाज नहीं स्वीकार कर रहा है। उनके वो अपराध इतना बढ़ चुका है कि उनकी बात का अनदेखी कर रहे हैं। आज जिन्हें रोका गया है कि भाई ये समझौता हुआ था कि भाई FIR उन पर होना चाहिए और वो FIR खत्म होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन आज वो FIR तो घोषणा तो हो गई, लेकिन घरों से चिन्हित करके लोगों को उठा रहे हैं, उनको इतना दंडित कर रहे हैं कि उसका कोई सीमा से बाहर, और उससे कहा रहा कि ये आपने क्यों किया, लेकिन अपराध को नहीं देख रहा है कि किसी को कैसे खत्म करना है। तो साथियों, और उसमें जो आंदोलन चला तो आंदोलन तो हो गया खत्म। आप देखिए फिर से आंदोलन की तैयारी हो रही है, लेकिन इस देश के जो सत्ता में बैठे लोग या देश में प्रशासन है, जो जज है, उनकी भी स्थिति बड़ी खराब हो गई है कि वो खुद विकृत व्यवस्था के हिस्सा बन गए हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि देश में, क्योंकि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट उनके इशारे पर सारा काम खेल कर रहा है, आज आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है, उनको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और लोगों का तो ऐसे बयान आ रहे हैं कि देश में कुछ भी करना पड़े लेकिन सत्ता बनानी है, चाहे बम विस्फोट करना पड़े, चाहे कत्ल करना, चाहे बलात्कार करने पड़े, चाहे हिंसा कितनी भी करनी हो, लेकिन हम देश में सरकार बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में तो है देश में जो लोकतांत्रिक सिस्टम है खत्म हो गया। तो लोकतांत्रिक सिस्टम जब खत्म हो जाता तो हर व्यक्ति कटघरे में खड़ा हो गया है। आज चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, हर व्यक्ति कटघरे में खड़ा है। और ये मत है वो समझे कि नहीं हम उसे सुरक्षित हैं। लोग अभी देश में जो सांसद गए हैं चुन के, वो इस पर नजरअंदाज कर रहे हैं, वो उस अपराध के साथ हैं, लेकिन वो भी तो नहीं बचेंगे इस देश में। और जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो इस देश का कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है कि जब सरकार के पहले, जब ये आज़ाद भारत हुआ था उसके पहले जो देखा गया है कि किस तरह से बटे हुए थे लोग, कैसे बांटे गए थे कि देश के जो टुकड़े टुकड़े में बट गया था, तमाम टुकड़ों में जो है देश हो गया था। और जातियों में ये था कि लोगों को कहीं छूने से मतभेद हो रहा था, उनको छू नहीं सकते थे। ऐसी व्यवस्था देश में आ गई, इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि एक दूसरे से नफरत करते थे। तो वो नफरत को अगर खत्म करना है, इस देश में सही व्यवस्था को लाना है, तो इस देश में हम सबको एक ऐसा ज्वाइंट वेंचर बनाना होगा जैसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था जो संविधान लागू किया गया, सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। तो हमें सबको फिर से प्रतिनिधित्व का आधार लेकर सबकी भागीदारी हर स्तर पर अगर सुनिश्चित करेंगे तो देश फिर से खुशहाल होगा, फिर से ये अपराध खत्म होगा। क्योंकि उसमें सब चिन्हित हो जाएगा, फिर उनको अपने और देश की सुरक्षा के बारे में ज्ञान हो जाएगा, और एक दूसरे के साथ बंधुत्व का भावना पैदा होगी। कुछ देर लगेगी, लेकिन यह देश की स्थिति ठीक होगी। हर व्यक्ति इस देश का हिस्सेदार बनेगा, तभी यह देश ठीक हो सकता है, तभी हम लोग सब सुरक्षित हो सकते हैं। तो हम सबको इन पर जो है किसी के संगठन कोई भी चल रहा हो, लेकिन सब संगठन को अपने उस दायित्व को निभाना होगा कि इस देश के हम हिस्सेदार हैं। किसी पर जो समस्या है तो उसके खिलाफ सबको खड़ा होना पड़ेगा।
समस्या को टारगेट करना होगा। जाति और धर्म के आधार पर अगर टारगेट करते रहेंगे तो फिर ये स्थिति बनी रहेगी और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। तो इसलिए हम सबको भाई इसको समस्याओं से, घटनाओं से लड़ना है, उसके खिलाफ खड़े होना है। तो फिर देश में वो जो आतंक की गतिविधियों में फंसे हुए हैं, जो उसको चलाने काम कर रहे हैं, तो वो भी ठीक होंगे। तो इसको हम सभी लोग मिलकर ठीक करें। तो उठो